जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग वाइटल साइन यानी जीवन लक्षण सूचक के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वाइटल साइन में मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको चेक करके बिना बताए शरीर के आंतरिक गतिविधियों को पता करते हैं, जैसे टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TPR प्लस BP। T से टेम्परेचर, P से पल्स रेट, R से रेस्पिरेशन रेट और BP से ब्लड प्रेशर। जब भी अगर कोई मरीज आता है तो क्या वो बताते हैं कि मेरे को इतना डिग्री बुखार है? नहीं ना बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, तब पता चलता है कि उनको कितना डिग्री बुखार है। पल्स रेट चेक करते हैं कि नाड़ी की गति ठीक चल रही है, नाड़ी की गति ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन दर चेक करते हैं कि कहीं सांस लेने की गति कम नहीं हुई है कि ज़्यादा हो गई है, जिसको चेक करते हैं हम लोग। उसके बाद है ब्लड प्रेशर यानी कि BP। तो BP बताते हैं कि मेरा BP हाई है या फिर लो है, वो तो हम लोग चेक करते हैं, तब पता चलता है ना कि BP पेशेंट का हाई है कि लो है। तो इसको क्या करते हैं, ये 4 चीज़ को हम लोग 4 कंपोनेंट्स को बिना बताए चेक करके बताते हैं कि हाँ इतना ये चीज़ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो देखिए, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया, और जब टेम्परेचर लो होता है उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक है, अब हम लोग टेम्परेचर के बारे में देखेंगे कि हमारे शरीर में कितना तापमान होता है। तो देखिए, हमारे बॉडी का नॉर्मल तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसको अगर हम लोग सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर रेंज। तो टेम्परेचर रेंज जो होती है वो 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एवरेज ओरल टेम्परेचर यानी कि हमारे मुंह का तापमान कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारे बॉडी का जो नॉर्मल तापमान होता है वही हमारे मुंह का भी तापमान यानी कि माउथ का तापमान होता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एवरेज रिएक्टर टेम्परेचर। तो एवरेज रिएक्टर टेम्परेचर जो होती है 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एवरेज एक्जिला टेम्परेचर। तो एवरेज एक्जिला टेम्परेचर 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। एक्जिला का मतलब होता है कि बाह के नीचे, जब बाह के नीचे टेम्परेचर चेक कीजिएगा ना तो 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा, तब टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे BP की ओर। तो अब हम लोग BP के बारे में जानेंगे। तो अगर BP ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटेंशन, और BP अगर कम है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन बोलते हैं। ज़्यादा को हाइपरटेंशन और कम को हाइपोटेंशन बोलते हैं। अब देखिए, नॉर्मल BP होता है कितना, 120/80 mmHg। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई नॉर्मल BP कितना होता है, तो आप बस इतना बोल के छोड़ दीजिएगा कि 120/80, उसके बाद आगे कुछ नहीं बोलिएगा, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BP को सूचित किया जाता है mmHg से, और mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हाइपर BP कितना होता है, तो हाइपर BP 140/90 mmHg होता है, और हाइपो BP होता है 100/70 mmHg। अगर किसी इंसान का BP जो है 140/90 है, तब आप कहिएगा कि ये तो BP हाई है। लेकिन अगर वो इंसान चल रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, यानी कि उसके लिए यह BP नॉर्मल है। ठीक है, अगर किसी इंसान का BP 100/70 है, तो अगर मान लीजिए कि वो इंसान खा रहा है, गा रहा है, बोल रहा है, सब काम स्वयं कर रहा है, यानी कि उस इंसान के लिए यह BP नॉर्मल का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए कि BP में जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं लोग साइस्टोलिक, और नीचे वाला को बोलते हैं डायस्टोलिक। जैसे BP साइस्टोलिक किसे कहते हैं, जैसे कि हार्ट 2 बार धड़कता है, ऐसे बोलता है ठक 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 ठक। तो पहले की धड़कन, जो पहला साउंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइस्टोलिक, और जो दूसरा साउंड होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक। और साइस्टोलिक को हम लोग लव साउंड के नाम से भी जानते हैं, और डायस्टोलिक को हम लोग डब साउंड के नाम से जानते हैं, और साइस्टोलिक को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे पल्स रेट की ओर। अब हम लोग देखेंगे पल्स रेट के बारे में। तो पल्स रेट का बढ़ जाना कहलाता है ट्रैकीकार्डिया, और पल्स रेट को घट जाना कहलाता है ब्रेडीकार्डिया।
और हमारे शरीर का नॉर्मल पल्स रेट होता है हम लोगों का 72 बीपीएम। बीपीएम का फुल फॉर्म होता है बीट पर मिनट, और पल्स रेट को बीपीएम से सूचित किया जाता है। इसलिए जब भी आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, तो 72 बीपीएम, बीपीएम बोलना बहुत जरूरी है। उसके बाद है कि ट्रेकीकार्डिया यानी कि बढ़ा हुआ पल्स रेट कितना होता है, तो 100 बीपीएम, और ब्रेडिकार्डिया यानी कि बीपी का पल्स रेट का घटना कितना होता है, तो 60 बीपीएम। और पल्स रेट का चेक करने का सही तरीका है ऐसे फिंगर कीजिएगा और यहाँ पे हाथ लाकर यहाँ से ऐसे चेक कीजिएगा, आपको पल्स रेट अच्छे से मालूम होगा। और जिस व्यक्ति का पल्स रेट 100 बीपीएम है और वह खा रहा है, हंस रहा है, सारे काम कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि उसके लिए यह पल्स रेट नॉर्मल का काम करता है। और किसी व्यक्ति का पल्स रेट अगर 60 बीपीएम है और वह भी खा रहा है, पढ़ रहा है, गा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए यह पल्स रेट नॉर्मल का काम करता है। अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि जिनका पल्स रेट 72 से 100 के बीच में रहता है, जैसे कि किसी का 105 भी रहता है, किसी का 99, 95 भी रहता है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत जिम्मेदारी होती है, टेंशन रहता है, करियर की चिंता रहती है, परिवार की चिंता रहती है, इसीलिए पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे रेस्पिरेशन रेट की ओर। अब हम लोग बढ़ते हैं रेस्पिरेशन रेट की ओर। अगर आपका रेस्पिरेशन रेट यानी कि श्वसन दर बढ़ गया है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकीपीनिया, और घट गया है उसको बोलते हैं ब्रेडीपीनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 12 से 16 बीपीएम, और एप्रोक्स यानी कि लगभग रेस्पिरेशन रेट होता है 12 से 20 बीपीएम। अब आप ये बोलिएगा कि सर पल्स रेट में भी बीपीएम था और रेस्पिरेशन में भी बीपीएम है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, पल्स रेट में जो बीपीएम था उसको बोलते हैं हम लोग बीट पर मिनट, लेकिन जो रेस्पिरेशन रेट में बीपीएम है इसको बोलते हैं हम लोग ब्रीथ पर मिनट। क्या बोलते हैं? ब्रीथ पर मिनट। तो देखिए, रेस्पिरेशन रेट को बीपीएम से सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा बचा है पायरेक्सिया के बारे में, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पायरेक्सिया की ओर। अब देखेंगे हम लोग पायरेक्सिया के बारे में, यानी कि बुखार। देखिए, माइल्ड पायरेक्सिया में शरीर का तापमान जो होता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। उसके बाद है मॉडरेट पायरेक्सिया। तो मॉडरेट पायरेक्सिया में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होती है। उसके बाद है शरीर का तापमान। उसके बाद है सीवियर पायरेक्सिया में बुखार का तापमान यानी कि शरीर का तापमान जो होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। उसके बाद है हाइपर पायरेक्सिया, और हाइपर पायरेक्सिया में शरीर का तापमान होता है एवं 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।